नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। बहुत सारे ट्रिगर्स है मार्केट में जिसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना, और अगला हफ्ता तो काफी वॉलाटाइल होगा। आप सभी को पता है क्यों। आज की बात करते हैं। सबसे पहले चाइनीज जीडीपी डेटा आया, 4.6 प्रीवियस था, और ये वाई डेटा था, यानी कि ईयरली डेटा था। एक्सपेक्टेशन थी 5% जीडीपी आने की, जीडीपी आई 5.4%। और ये मार्केट के लिए बहुत बढ़िया न्यूज था, और खासकर कमोडिटीज के लिए। कमोडिटीज में 40-50% यहाँ पे जो कंजम्पशन होता है या ट्रेड होता है वो यहाँ पे चाइना से होता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बेस मेटल्स में काफी उछाल आता हुआ देखा। ये कंटिन्यू रह सकती है बाइंग थोड़े दिन और यहाँ पे। और साथ में हमने एनर्जी पैक में भी बाइंग आता हुआ देखा। तो जो हमारा रिस्कियर एसेट है वहां पे पैसा यहाँ पे आया है। जो हमारा सेफ हेवन बाइंग है, यानी कि गोल्ड है या सिल्वर है, गोल्ड में इनफैक्ट आप देखेंगे कि आज एक करेक्शन का डे बनता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम्स में क्या ट्रिगर रहेगा, गोल्ड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राजी नहीं है नीचे डाउन साइड आने का। और उसकी काफी सारे रीजंस भी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी गिरावट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू हुई है। वीकली डेटा देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेजरी में भी शार्प फॉल आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड में हम लोगों ने राइज आता हुआ देखा था। और बेयरिश फैक्टर क्या हो सकता है, 19 जनवरी से यहाँ पे इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर की है बात। लेकिन सारी चीजें यहाँ पे परिस्थिति वो क्लियर नहीं है। लेकिन 20 जनवरी को ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं, और उस दिन मार्टिन लूथर लूथर किंग डे है। और वो एक छुट्टी वाला दिन है जो कि काफी ज्यादा वॉलाटाइल कर देगा मार्केट को। और जब ट्यूसडे जब यूएस मार्केट ओपन होगी तब हम हाई वॉलाटिलिटी देख सकते हैं। तो इवेंट रिस्क है, एक तो ट्रम्प का ओथ सेरेमनी होगा, दूसरा कि मंडे के दिन उनकी मार्केट बंद है। और ये सैटरडे संडे यानी कि 3 दिन मार्केट क्लोज होने के बाद ट्यूसडे क्या यहाँ पे ओपन होता मार्केट, ये काफी ज्यादा कहना अनसर्टेन होगा यहाँ पे। सीधा सीधा चलते हैं आप चार्ट्स की तरफ, यहाँ पे ज्यादा देर नहीं करते हैं। क्या क्या ट्रिगर्स है ये यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट जारी हो गई है। यहाँ पे हम लोगों ने करीब 1 2 3 4 दिन तक यहाँ पे फॉल आता हुआ देखा है। आज के दिन ये थोड़ा सा पॉज ले रहा है, अपसाइड आता भी है, तो 109.4 के करीब यहाँ पे रहेगा डॉलर इंडेक्स। और सीधा सीधा अगर हम ट्रेजरी देखें, ट्रेजरी ने काफी शार्प फॉल दिया है, और लग रहा है यहाँ पे कि 4.5 तक यहाँ पे ट्रेजरी नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन आज का दिन गोल्ड के लिए आज मैं यहाँ पे आपको सजेशन नहीं दूंगी कि आप कोई बाइंग यहाँ पे करिए, क्योंकि स्पॉट मार्केट में भी अगर आप देखेंगे एक यहाँ पे कह सकते हैं कि डबल टॉप की तरफ बन रहा है डेली पे। और 27-25 का ये लेवल है, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आई है। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 2700 यानी $12 का फॉल मुझे स्पॉट गोल्ड में लग रहा है। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक डबल टॉप वाली स्थिति है, $2760 के करीब। और नीचे की तरफ मार्केट एक बार करेक्ट होता है तो इजिली यहाँ पे $27-25 आ सकता है। यानी कि गिरावट यहाँ पे फ्यूचर्स गोल्ड में ज्यादा आ सकती है। अपने बाजार की बात की जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे 200 रुपये डाउन है। और कल मैंने 79-125 का एक छोटा सा टारगेट दिया था। इनफैक्ट मैंने ये सीएनबीसी पे भी दिया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 79-125 तक का टारगेट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे करेक्ट होती है मार्केट तो एक बार 78,800 का यहाँ पे एक जो करेक्शन है वो यहाँ पे आएगा। और आज के दिन मैं यहाँ पे बिल्कुल सेलिंग साइड में ही रहना चाह रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी फॉल है, जबकि ये गोल्ड को फॉलो कर रहा है, जबकि बाकी जो बेस मेटल्स है वो यहाँ पे अपसाइड है। तो सिल्वर का फॉल यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 90,400 या 90,800 का जो प्राइस है वो आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ा शॉर्ट टर्म जाए तो अगर ये फॉल कंटिन्यू रहा तो 89,250 का लेवल्स जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, मे बी यहाँ पे अगले हफ्ते। क्रूड में काफी लोगों की कॉल थी कि आपने एक सेल कॉल दिया था, हम वहां पे ट्रैप हुए हैं। और यही वो रेंज था जो मैंने आपको बताया था कि अगर अपसाइड जाता है क्रूड तो वहां से एक बार ये लेवल जो है $81.2 जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये आ सकता है। वहीं से एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। आज के दिन भले ही थोड़ा सा अपसाइड है, लेकिन मुझे लगा कि $79 तक प्राइसेस जो है यहाँ पे आके थम जाना चाहिए। और नीचे की तरफ अगेन मैं वो रहूंगी कि 76-57 का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे कि क्रूड में ऐसा क्या हो गया कि क्रूड प्राइसेस जो है वो हायर साइड है। इसमें रीजन है यहाँ पे चाइनीज डेटा यहाँ पे काफी ज्यादा अपबीट आया है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट टेंशन यहाँ पे ईज हुआ है, वो भी एक खुशी की बात है, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब है। लेकिन जो वॉर प्रीमियम है वो यहाँ से जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है क्रूड ऑयल में वो है यहाँ पे कि
जो हमारा ऑयल अपसाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा यूएस सैंक्शंस की वजह से रशिया से जो क्रूड ट्रेड होके जाएगा उसका जो क्या है ना शिपिंग रेट्स जो है वो यहाँ पे हायर साइड अब हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। और ब्रेंट ने यहाँ पे सिर्फ 2.5% का अपसाइड दिया है, ज्यादा यहाँ पे 3.6% का गेन यहाँ पे डब्ल्यूटीआई में आया है। तो सप्लाई कंसर्न्स फ्रॉम यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल प्रोड्यूसर एंड टैंकर्स कंबाइंड विद एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड रिकवरी driven by potential US interest rate cut are bolstering the crude oil market। तो ये यहाँ पे बता रहा है। और आप बोलेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट का मुझे नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट इतनी जल्दी होगा। किसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। सितंबर महीने में सबसे ज्यादा उम्मीद है यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, उससे पहले उम्मीद कम यहाँ पे लग रही है। तो मेरे ख्याल से ये रीजंस जो है ये क्रूड ऑयल को एक अपसाइड दिया हुआ है, लेकिन जिस दिन करेक्शन आएगा उस दिन यहाँ पे $76.5 हम इजिली आता हुआ देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि क्या रीजन है यहाँ पे कि ये जो है अपसाइड में है, तो मेरे ख्याल से अभी का जो कोल्ड सीजन है, ट्रम्प का आना, यहाँ पे ट्रेजरी का गिरना और डॉलर इंडेक्स में फॉल आना और इन्वेंट्रीज में यहाँ पे लोअर साइड है, तो ये सारी चीजें इसको एक अपसाइड दे रहा है। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि 7,000 एक रेजिस्टेंस है, उसको ये कमोडिटी क्रॉस करेगी तो बहुत मुश्किल है इसके लिए 72,000 7200 वाला लेवल्स को मेंटेन करना। वही 7,000 से आपको इसने एक करेक्शन लेना शुरू करा है। तो मेरे ख्याल से अगर करेक्शन जब तक इससे नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है 6687 की, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि बहुत स्टीप करेक्शन आएगा। इससे नीचे की क्लोजिंग होती तभी हम फर्दर करेक्शन की उम्मीद करेंगे, जो करीब करीब 6600 है। तो फिलहाल आज का क्लोजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि आज के दिन करना क्या है, तो मेरे ख्याल से आज के दिन आपको इसमें वेट करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है एनर्जी काउंटर में ही, तो आज यहाँ पे नेचुरल गैस जो है इसमें भी मेरी बाय कॉल थी, वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है। और फिर ये रेजिस्टेंस जो है ये आया है 367.5 का है, और यहाँ पे देखा जाए तो करीब करीब 368.8 का है। ये रेजिस्टेंस अगर आपको बाइंग फर्दर करनी है तो इससे ऊपर ही बाइंग करें, नहीं तो मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे आएगा और 351 352 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं, और जो यहाँ पे सेफ है बाइंग करना चाहते हैं उनको एक बार राय रहेगी कि 370 से ऊपर आए तो ही आप यहाँ पे बाइंग करें। और आप बोलेंगे कि आपका बेस क्या है यहाँ पे नेशनल गैस में सेलिंग का, तो यहाँ पे आप देखिए सेलिंग ऑलरेडी आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। जिंक में एक अपसाइड है, और जिंक में यहाँ पे मैं आपको 280 के लिए सलाह दूंगी बाइंग करने के लिए। 280 के लिए बाइंग करें, और यहाँ पे टारगेट 275 का होना चाहिए। और साथ में पोजिशनल कॉल मेरी रहेगी यहाँ पे लेड में बहुत स्लो मूव आता है, तो 181.6 के लिए आप यहाँ पे बाइंग करिए। सेकेंड 182 के लिए करंट मार्केट प्राइस है 178.65, स्टॉप लॉस लगाना होगा 178 के करीब का। कल मैंने आपको ये बोला था कि क्रूड में अपसाइड की वजह से हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम में एक स्ट्रांग मूव आता हुआ देखा है, और साथ में डेटा का अच्छा आना चाइना से, ये एक अच्छी बात हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम में एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा। तो इसने इसको ब्रीच करा और काफी स्ट्रांग कैंडल यहाँ पे बना है। तो नेक्स्ट अगर मूव आती भी है तो 257 का हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं एल्यूमिनियम प्राइसेस में। जो भी करेक्शन आज के दिन आपको मिलेगा वहां पे आप बाइंग करिए, और हमारा जो टारगेट होगा एल्यूमिनियम का वो यहाँ पे 157 का नेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस को इस कमोडिटी ने ब्रीच करा है। कॉपर में यहाँ पे बाइंग में आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, करेक्शन पे बाइंग करें। 833 के करीब अगर आप बाइंग करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ पे 860 का मैं नहीं दूंगी। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को 245 लेके चलना चाहिए, और वहां तक के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 830 रुपीज का। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि ये जो बाइंग है कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो 14,300 पे यहाँ पे आप बाइंग करिए। 14,700 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,100 का। और यहाँ पे जीरा में मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। 22,000 तक ये कमोडिटी जाएगी, लेकिन धनिया में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो 8400 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन है। 8520 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 8360 के करीब का। कैस्ट्रे में अपनी बाइंग कॉल जो है वो कंटिन्यू है, और मैं इस लेवल का वेट कर रही हूँ 6530 के करीब। यहाँ पे आपको एक अपसाइड टारगेट रहेगा, आप इसमें बने रहिए। प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी हुई है, जिसकी वजह से एक अपसाइड आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ग्वार में कल बड़ी अच्छी मूव आई थी, अपने रेजिस्टेंस के पास ये कमोडिटी है। आज की क्लोजिंग इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ग्वार के लिए। अगर
5537 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 5673 आता हुआ देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के पास ये कमोडिटी है, देखना है कि आज की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। और साथ में ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि इस रेंज को लेके अब यहाँ पे एक वो हो गया है, एक डबल टॉप नियर में बना हुआ है 10,742 के करीब। इससे ऊपर अगर ट्रेड होता है तभी यहाँ पे बाई कॉल ले। और आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला, ये है 10,835 रुपए का। और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 10,700 का। तो यहाँ पे कॉल कहाँ लेनी है, 10,750 पे बाइंग करिए। आपका टारगेट होगा 10,835 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,700 के करीब का। कोकूड में बिल्कुल रेंज में है मार्केट, तो इसके लिए इसमें बहुत ट्रेंडी मार्केट नहीं है। और यहाँ पे अगर आईएनआर को देखा जाए तो आईएनआर अगेन डिप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। तो आज जो करेक्शन आएगा गोल्ड सिल्वर में, वो हमारे मार्केट में यहाँ पे लिमिटेड हो सकता है। अब यहाँ जाने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे चाइना का जीडीपी ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी डेटा यहाँ पे आया है, और उम्मीद है यहाँ पे कि प्राइसेस जो है अब वो थोड़ा सा संभल सकता है। आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव जोन में आया है। और काफी दिनों से इसने ये एक 5% से नीचे वाला एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, नेगेटिव ट्रिगर था। अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आया है। तो मेरे ख्याल से अब अगर अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो बेस मेटल में जो थोड़ी सी जो यहाँ पे बाइंग है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ रह सकती है। दूसरी चीज ये आपको मैं जाते जाते बताना चाह रही थी कि अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम जैसे ही करेंगे, ये मैंने आपको बोला है कि मंडे मार्केट क्लोज है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे है। और यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे पूरी मार्केट बंद है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे ट्रम्प का ओथ सेरेमनी होगा उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस जो है बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा। तो मे भी यहाँ पे आपको पोजीशन को कट करके जाना चाहिए। आपका दिन शुभ हो, ट्रेडिंग शुभ हो। धन्यवाद, हैप्पी वीकेंड।